नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बिगनर्स को लेकर है। जब हम गार्डनिंग के बिल्कुल शुरुआती दौर में होते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम ऐसे पौधों का चुनाव करते हैं जो हम अच्छे से जिनकी केयर नहीं कर पाते हैं, या फिर जो है पौधे लो मेंटेनेंस भी होते हैं तो हम अदर चीज़ों में जो है वो जाकर गलतियां करते हैं और हमारे पौधे मरते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमको ये लगने लगता है कि जो है हम गार्डनिंग आगे नहीं कर सकते, या फिर हम गार्डनिंग के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि पौधों के साथ जुड़ना, उनकी देखभाल करना, इससे आसान काम कोई और है ही नहीं, और ना इससे बेस्ट कोई अदर हॉबी है। गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरती है। सारी निगेटिव एनर्जी जो है आपकी लाइफ से और आपके मन से जो है वो निकालने की क्षमता रखती है। आप अगर कितने भी ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों ना हो, एक बार अगर आप अपने पौधों से जुड़ेंगे तो सारे स्ट्रेस जो है छूमंतर हो जाएंगे। बस आपको आपके पौधे ही नज़र आएंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। गार्डनिंग एक नए सिरे से जो है वो शुरू करिए, और आज मैं जो टिप्स देने वाला हूँ उनको फॉलो ज़रूर कीजिए। सबसे पहला, तो जब भी आप गार्डनिंग स्टार्ट करने चलिए तो आप बेसिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बेसिक चीज़ें जो हैं वो ये हैं, सबसे मेन चीज़ कि हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बिल्कुल शुरुआती तौर पे कोई भी नया काम आप शुरू करने चल रहे हैं तो उसमें अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप उसमें असफल होते हैं तो मनोबल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है। तो ना ही गमलों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना ही बहुत कॉस्टली पौधे लेके आइए। आप अपने आस पड़ोस से जो है वो कटिंग्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की। मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि गुड़हल के पौधे और बाकी पौधे तो लगभग हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे पौधों की कटिंग्स जो है वो नहीं मिल पाती हैं। तो आप सर्च कीजिए, जहाँ कहीं भी जाइए वहाँ से एक आध दो पौधे आपको न्यू टाइप के मिल ही जाएंगे, पार्क में, रोड साइड पे, या फिर किसी के घर पे। वहाँ से आप कटिंग्स लेके आइए, कटिंग को ग्रो कीजिए। हो सकता है कि आपकी एक दो कटिंग फेल हो, लेकिन अब आप अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएंगे तो कुछ कटिंग सक्सेसफुल भी होंगी। तो सबसे पहला आप अपना प्लांट कनेक्शन जो है वो कटिंग से बना सकते हैं, मांग कर या फिर कहीं से लेकर, रोड साइड से या अदर कहीं भी जगह से। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपसे कटिंग्स नहीं लग पा रही हैं, तो आप अपने यहाँ की गवर्नमेंट नर्सरी में जा सकते हैं, और वहाँ पर पौधों की जो कॉस्ट होती है वो मैक्सिमम 50 या 60 रुपीज़ तक होती है। कितना भी महंगा पौधा जो नर्सरी में बहुत ज़्यादा रेट में मिलता है वो आपकी गवर्नमेंट नर्सरी में काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगा। या फिर आपके यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी नहीं है तो आप अपने यहाँ लोकल नर्सरी में जाइए, जहाँ कहीं भी आपके पास घर के आसपास पौधों की नर्सरी हो। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि सारे पौधे महंगे ही होंगे। आप वहाँ पर जाइए और सबसे चीपेस्ट प्लांट सेलेक्ट कीजिए। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा अट्रैक्ट करना चाहूँगा, आप लोगों का अट्रैक्शन इधर लेना चाहूँगा कि है क्या कि जो पौधे जितने सस्ते होते हैं उतने ही जो है वो हार्डी होते हैं, मतलब उनकी मेंटेनेंस उतनी ही ज़्यादा कम होती है। जैसे कि आप अगर नर्सरी में जा रहे हैं तो नर्सरी में अगर आपको डबल बैकबोन रखा हुआ मिल जाएगा, तो ये आप छोटी सी इसकी स्टिक आप निकालिए कहीं कटिंग से और किसी भी मिट्टी के अंदर डाल दीजिए तो बड़ी इजली इसकी कटिंग चल जाती है। तो ये पौधा आपको सस्ता मिलेगा। आपको सिंगोनियम सस्ते मिल सकते हैं। मनी प्लांट की नॉर्मल वाली वैरायटी आपको ये वाली जो है ये सस्ते दामों पर मिल जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे पौधे हैं जो आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। आप उन पौधों से अपना कलेक्शन जो है वो गार्डनिंग का स्टार्ट कीजिए। मतलब कटिंग के बाद अगर मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा तो वो ये है कि आप नर्सरी जाइए और वहाँ से सस्ते और हार्डी प्लांट लेके आइए जिनकी मेंटेनेंस कम हो। फ्लावरिंग प्लांट में बात करी जाए तो गुड़हल की देशी वैरायटी चांदनी है, आपकी मिनी चांदनी है, उसमें आपको मिनी चांदनी और वेरीगेटेड मिल जाएगी, सिंगल पेटल और डबल पेटल मिल जाएंगे। तो मतलब इन सारे पौधों के साथ जो है अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो रिकमेंड करूंगा और साथ ही साथ सजेस्ट भी करूंगा कि वीडियो देखने के बाद जो है उत्साहित होकर कोई भी ऐसा महंगा पौधा मत लीजिए जिसकी केयर आपसे ना हो पाए। यूट्यूब का ही ट्रेंड रहा कि फिडेलिफिस जैसा प्लांट, जो कि अक्सर अब अगर फॉरेनर कोई गार्डनर है तो उसके गार्डन में ये रखा हुआ मिल जाता है। तो
इसकी प्राइस जो है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे ये छोटा पौधा 250 का मिला था, अगर मैं बड़ा पौधा लेने जाता तो 500 से 600 का मुझको ये मिलता। तो यूट्यूब का जो क्रेज़ था उसने पौधों की महंगाइयाँ भी जो है वो बढ़ा दी। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी मत करिए कि वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद जाकर जो है वो महंगे महंगे पौधे सेलेक्ट करके लाइए। अच्छा, अगर आप बिगिनर हैं तो फिर अगली चीज़ जो आपको सजेस्ट करूँगा, नर्सरी जाइए तो थोड़ी सावधानी बरतिए। ऐसा नहीं कि गए और पौधे जो है ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए फटाफट कलेक्ट किया, लेके आए और कोई भी मिट्टी बनाई उसमें रिपोर्ट कर दिया। नर्सरी जाइए तो मिट्टी ज़रूर चेक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर गमले के अंदर अभी आपको ये मिट्टी दिख रही है। आप जब नर्सरी में जाएंगे तो वो वहाँ पे ग्रो बैग के अंदर पौधा लगा होगा। जाइए, मिट्टी को इस तरीके से निकाल के देखिए। अगर मिट्टी आपको चिकनी नज़र आती है, चिकनी मिट्टी तो को आप लोग जानते ही होंगे, साबुन जैसी चिकनाहट जिसके अंदर हो, तो आप उस पौधे को, अगर आप बिगिनर हैं तो लेने से बचिए। ख़ास तौर पर अगर बारिश का सीजन ना हो तो। मिट्टी अगर लाल हो, क्योंकि पुणे की से जो पौधे लग कर आते हैं नर्सरीज़ में, उनकी मिट्टी अक्सर आपको जो है वो लाल कलर की जो है वो मिलेगी। तो अगर लाल मिट्टी भी मिल जाती है तो भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि लाल मिट्टी जो होती है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक चिकनी मिट्टी से होती है। दोनों ही जो है वो पौधों के लिए हितकारी नहीं है। दोनों ही कंडीशन में जो है आपके पौधे मार सकती हैं वो, मतलब एक किलर है वो। स्लो पॉइजन आप लोग जानते होंगे कि धीरे धीरे करके किसी को दिया जाए और उसको मार दिया जाए, तो उसी मिट्टी के अंदर वो रखेगी भी पौधों को, लेकिन धीरे धीरे करके उनको मारने का काम करती है, पोषित नहीं करती है। तो मिट्टी चेक कीजिए, लाल मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी हो तो पौधे मत लीजिए अगर आप बिगनर हो, या फिर अगर आप ले रहे हैं तो बारिश के समय पर लेके आइए, क्योंकि बारिश का वो समय होता है जब आप उस पौधे को लेकर आएंगे, उसको जो है आप किसी बर्तन के अंदर डालकर पानी के साथ जो है उसकी रूट को पूरा ओपन कर लेते हैं, एक भी जड़ बिना टूटे, और फिर जो है वो नई मिट्टी बनाकर आप उसके अंदर लगाते हैं तो आपके पौधे जो हैं वो चल जाएंगे। अगली चीज़, अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि गुड़हल के अंदर 2 वैरायटीज होती हैं, एक हाइब्रिड होता है और एक देशी होता है। तो वो करते क्या हैं, वो नर्सरी गए और उन्होंने रंग बिरंगा जो है वो गुड़हल देखा और उठाकर लेके चले आए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गुड़हल की जो हाइब्रिड वैरायटी होती है इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, इस पर आपको वर्क ज़्यादा करना होता है। वहीं जो आपकी देशी वैरायटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है, उस पर उतना ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नर्सरी चाहिए तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर कन्फर्म कीजिए गुड़हल के पौधों को लेकर कि ये देशी हैं या फिर हाइब्रिड हैं। अगर देशी वैरायटी है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा आप देशी वैरायटी लेके आइए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हार्डी प्लांट की लिस्ट में जो है गुड़हल की देशी वैरायटी को मैं सबसे ऊपर रखता हूं। अगर देशी नहीं है, हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है, तो फिर जो है आप थोड़ा गार्डनिंग में मत जाइए, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस आपको अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप इन पौधों को लाकर अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है नर्सरी से पौधे लाने के बाद, वो है उन पौधों की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का एक जो है छोटा अध्ययन। आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर कर वीडियो देख सकते हैं कि मतलब जो पौधा मैं नर्सरी से लेके आया हूँ उसकी खासकर ज़रूरतें क्या हैं। हम गलती क्या करते हैं, पौधा लेकर आए और उसको हमने जो है, अगर एक पौधा हमने कुछ दिन पहले किसी की सलाह से या फिर अपने मन से रिपोर्ट किया, वो अच्छा चल रहा है, तो सेम प्रोसीजर उसके साथ भी अपनाया और उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से रिपोर्ट कर दिया। लेकिन हर पौधे की अपनी अलग ज़रूरत होती है, किसी की सनलाइट को लेकर, तो किसी की मिट्टी को लेकर, तो किसी की किसी चीज़ को लेकर। अगर हम उनका अध्ययन अच्छे से कर लेंगे कि हमारा पौधा जो है उसको इतनी धूप चाहिए, ये मिट्टी चाहिए, ये खाद इसको देनी है और ये खाद इसको नहीं देनी है। जैसे गुड़हल का पौधा रिपोर्ट करते समय बोन मील दे देंगे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर पत्ते पीले करके बहुत तेज़ी के साथ गिराएगा। या फिर जो है बोन मील अगर कम क्वांटिटी में दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नहीं देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोन मील जो है आपके गुड़हल के पौधों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब जब भी आप पौधा लेके आइए तो फिर उनकी बेसिक नीड्स का जो है एक अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद अपने पौधों को रिपोर्ट कीजिए। एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ये कि है क्या, कि अगर आप अकेले गार्डनिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पौधे मत बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एक बार हम गए नर्सरी से, जो है हमको कोई एक वैरायटी बहुत अच्छी लगी, हम उसको लेके आ गए, अगली बार गए
उसी पौधे की उसी प्रजाति का हमें दूसरा रंग मिला, हमें वो भी अच्छा लगा, हम उसको भी लेके आ गए। और ऐसे ऐसे करते करते जैसे जैसे हम नर्सरी जाते जाते हैं, प्लांट लवर की ये बहुत गंदी आदत होती है कि वो जब भी नर्सरी जाएंगे और उनके सामने पौधे पड़ेंगे तो बिना पौधे लिए नहीं आते। तो ऐसे ऐसे करते करते वो करते क्या है कि उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद उनके लिए चैलेंज स्टार्ट होता है। वो अपने पौधों की, जो पुराने पौधे होते हैं, चूँकि वो नए पौधों को लगाना, उनकी देख रेख करना, उनके साथ समस्याएं जो आ रही हैं उनको डिस्कस करना और जो है उनका समाधान करना, इसी में वो अपना सारा समय जो है वो बिताता रहता है। और होता क्या है कि जो पुराने पौधे जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से होते हैं उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाती है और हम कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को फेस करते हैं कि हमारे पौधे जो हमने काफ़ी पैसे लगाकर पहले लिए थे वो मर गए, उस चक्कर में कि हमने फिर से जो है वो नया इन्वेस्टमेंट किसी और पौधे में कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई बहुत ज़्यादा जो है पौधों का कलेक्शन मत बढ़ाइए। अगर आपको अलग अलग स्पीसीज के पौधे जैसे गुड़हल का है, गुलाब का है, चांदनी का है, अलमंडा है, मोगरा है, मतलब अगर पसंद हो तो एक ही पॉट ही रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10-10 पॉट आप अपने गार्डन के अंदर रखें ही। तो ये हैं वो बेसिक चीज़ें जिनको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है समय समय पर अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो उसके ऊपर फंजीसाइड का छिड़काव करना है, खाद कौन सी देनी है, कब देनी है, इन चीज़ों का अध्ययन समय समय पर करते रहिए। 5 मिनट का समय लगेगा एक पौधे के बारे में जो है आपको छोटी छोटी चीज़ों को जानने में। तो क्या हर्ज है कि अगर हम उसका एक अच्छा से जो है अध्ययन कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो ये हैं पौधों को लेकर जो है बिगिनर्स को मेरी कुछ सलाह। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी जो है मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।